पाक अफगान बॉर्डर से फितनल हिंदुस्तान के खारजियों के पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। दहशत गर्दों से शदीद झड़प। फायरिंग के तबादले में 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक दहशत गर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस का इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का अयादा। अमरीका भारत के ताल्लुकात में तल्खी की वजह 17 जून को होने वाली फ़ोन कॉल करार। ट्रंप और मोदी के दरमियान 35 मिनट की फ़ोन कॉल पाक भारत ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ही अमरीका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। अमरीकी जरीदे का इंकशाफ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। मोदी को खदशा था अमरीकी सदर आर्मी चीफ से मुलाकात न करा दें। तनाव की एक झलक इस वक्त सामने आए जब अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट और कौमी असम्बली में बड़ा धचका। 4 अहम ओहदे पार्टी से वापस ले लिए गए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब फारिग। जरताज गुल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे भी खाली। अपोजिशन लीडर्स का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अवान को नाअहल अरकान से मुताल्लिक आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर कौमी असम्बली नाम मांगेंगे। मुशावरत का अमल शुरू किया जाएगा। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। PTI के नाअहल अरकान कायमा कमेटियों से फारिग। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन के नाअहल अरकान से सरकारी गाड़ियाँ और कमेटी चेयरमैन का ओहदा वापस ले लिया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मिशाल यूसुफजई बतौर सेनेटर की मुद्दत 11 मार्च 2027 को ख़त्म होगी। सानिया नशरत की नशिस्त पर मुंतखब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। 1.5 घंटे से ज़ायद रहने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे मुश्किल वक्त के साथी हैं। नून लीग एक सियासी जमात है और इसमें सियासी वर्कर की सबसे ज़्यादा अहमियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क जब भी मुश्किलात का शिकार हो, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने उसको सहारा दिया। मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियाँ दी। आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हो रही है। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी रुकन और सिफारत खाना हुकाम से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लेंगे। तहरीक इंसाफ के नाअहल होने वाले मेंबरान की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात पर भी बातचीत होगी। तरक्याती मनसूबों और पंजाब में तय होने वाली उमूर पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू होगी। इसराइल का फ़लस्तीनियों को मज़ीद कुचलने का फैसला। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गज़ा पर मुकम्मल कब्जे की तजवीज़ मंजूर। गज़ा के 75% हिस्से पर काबिज सिहोनी फ़ौज ने बाकी 25% पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। रिहाइशों को जबरी इनखला का हुक्म। सिहोनी टैंक्स भी शुमाली गज़ा पहुँच गए। नेतन्याहू का कहना है, हम वहाँ से हमास को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गज़ा की आबादी को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। गज़ा पर तसल्लुत नहीं चाहते, हम उसे अरब अफवाज के हवाले करना चाहते हैं। इसराइल के मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने गज़ा पर कब्जे के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा, यह अमल यरगमालियों को खतरे में डालेगा। फौज पर दबाव मजीद बढ़ेगा। हमास का कहना है, नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मुफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। इसराइल के गज़ा में हमले जारी। मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद, 600 से ज़ायद जख्मी। इमदाद के मुंतज़र 51 शहरी भी शामिल। इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी करार। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी और कश्मीरियों की हमायत जारी रखने का अज़्म।
मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर के सालसी के बयान का खैरमकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यूक्रेन की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में शफकत अली खान ने कहा, अभी तक यूक्रेनी हुकाम ने पाकिस्तान से रब्ता करके इस इल्ज़ाम के बारे में कोई बात नहीं की। अफगानिस्तान के साथ नाज़िमुल उमूर को सफ़ीरों तक अपग्रेड कर दिया गया। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी के दौरे के हवाले से तारीख पर काम कर रहे हैं। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के खिलाफ भरपूर यौम इस्तेहसाल मनाया गया। नायब वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल असम्बली के सदर को खतूत भेजे। यौम इस्तेहसाल के हवाले से सेक्रेटरी ख़ारजा ने गैर मुल्की सफ़ीरों को भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान से गज़ा के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना। 100 टन सामान खुसूसी परवाज़ के ज़रिए भेजा गया। राशन बैग्स, तैयार खाना और अद्वियात शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सामान उर्दन से ज़मीनी रास्ते के ज़रिए गज़ा भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। अता तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हवाले से ऐवान का किरदार काबिल सताइश है। तारीख में ये ज़रूर लिखा जाएगा कि यहाँ से तमाम सियासी जमातों ने यकजा होकर बहुत अच्छा पैगाम दिया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान का बयानिया मुअस्सर अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसानात तफ़सील कौमी असम्बली में पेश कर दी गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बताया, तमाम भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की। भारत ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की। भारत के 100 से 150 तैयारे योमिया मुतासर हुए। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को 4.1 अरब रुपये का नुकसान हुआ। माली नुकसान तो हुआ, मगर कौमी खुद मुख्तारी, दिफा और वतन का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसील भी पेश। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्क भर की 263 जामियात में 369 ऑपरेशन किए गए। 1427 किलो मनशियात जब्त की गई। 426 गिरफ्तारियां। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े की अफवाहों की तरदीद। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन खबरों में 1% भी सदाकत नहीं है। खुद ख्वाजा आसिफ ने भी इसकी तरदीद कर दी है। बाज़ लोगों को ये ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर हकीकत नहीं। सोशल मीडिया पर ऐसी गलत बातें फैलाई जाती हैं। ख्वाजा आसिफ हमारे सीनियर तरीन लीडर हैं, उनकी क़यादत में सब चल रहे हैं। इस्तीफ़े की बात सच कैसी हो सकती है? उनकी वज़ारत दिफा कायम दायम है। वज़ीर आज़म का IT बरामदात 30 अरब डॉलर तक पहुँचाने का अज़्म, सालाना अहदाफ और दरकार इक़दामात पर जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की IT बरामदात का गुज़िश्ता साल का हदफ हासिल करने की पज़ीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, IT बरामदात 30 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराया जा रहा है। NITB के बुनियादी ढांचे की असर नौ तंजीम होगी। मार्केट से बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत भर्ती की जाए। डिजिटल यूथ हब से हज़ारों नौजवान बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन से मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। इसे असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। सियालकोट, पसरूर, वज़ीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जल थलेक हो गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बादल खुलकर बरसे। उधर ग्लेशियर फटने से दरिया हुंजा भी बिफर गया। शाहराह कराक्रम का एक हिस्सा पानी बहा ले गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है। गिलगित शिंदूर रोड भी बंद। गौपस से राब्ता मुनक़ता। नौशहरा में सैलाबी रेले में गाड़ी फंसी। बच्चे और ख़वातीन को भी रेस्क्यू कर लिया गया। भारत सिंध ताश मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाने लगा। पाकिस्तानी दरियाओं पर बने डैम भरने के करीब। भाखड़ा डैम 60% और थेन डैम 64% भर गया। किसी भी वक्त सैलाबी रेला छोड़े जाने का खदशा है। मुल्क में दरियाओं में पानी का मजमूई बहाव 3,68,000 क्यूसेक हो गया। डैम्स में मजमूई ज़ख़ीरा 1 करोड़ 2 लाख एकड़ फिट है। तरबेला डैम में पानी 96% और मंगला डैम में 62% भर गया। दरिया काबुल में नौशहरा के मुकाम पर पानी की आमद 31,000 क्यूसेक। जहलों में मंगला के मुकाम पर 24,000 और चनाब में मराला के मुकाम पर बहाव 72,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बहरिया टाउन के असासों की नीलामी रोकने के लिए अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील
को रेफरेंसेस की नकुल जमा कराने का हुक्म जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। हुक्म इम्तना का फैसला एक तरफा नहीं, दूसरे फ्री को सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि नैब के अपने कानून के मुताबिक प्ली बारगेन खत्म हो गई है। नैब रेफरेंसेस की कॉपीज भी अपीलों के साथ लगाए, पता चले कि असल गबन क्या है। मुलजिम ने प्ली बारगेन में 8 प्रॉपर्टीज नैब को दी। अब कहता है कि प्ली बारगेन रजा कराना नहीं, दबाव में आ गया था। प्ली बारगेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद केस पहले मरहले में आ गया। अब रेफरेंस पर मुल्जिमान का ट्रायल होगा, सजा हुई तब प्रॉपर्टीज जब्त होंगी। मजीद समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। अडयाला जेल के बाहर घंटों तक बैठे रहते हैं, कानून नहीं तोड़ते। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जाती, जल्द कानून तोड़ने वाले भाग जाएंगे। अलीमा खान कहती है कत्ल केस में अबूरी जमानत नहीं कराऊंगी, तमाम मुकदमात नाजायज़ हैं, जब गिरफ्तारी करना होगी ये कर लेंगे। एक दफ़ा सबको बुलाकर जुर्म है साबित करा दें या इन्हें छोड़ दें। जज गलत मुकदमात बाहर फेंकें और कौम के हीरो बने। कासिम और सलमान के वीज़े के लिए तलाल चौधरी से भी रब्ता कर लेंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की अबूरी जमानत में 25 अगस्त तक तौसीक़ कर दी गई। हरकानी सिंध असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर। सिंध असम्बली ने बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। वज़ीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाल इंजार ने सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 भी पेश कर दिया। कहा यह बिल इसलिए लाए हैं 1972 के ऑर्डिनेंस में चेयरमैन बोर्ड का ओहदा 20-21 ग्रेड का है, अब ग्रेड 19-20 के ऑफिसर्स को भी चेयरमैन बोर्ड लगाया जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज़ करप्शन का नया स्कैंडल आ रहा है। पहले डेवलपमेंट, फिर तालीम और अब मादनियात का स्कैंडल आ गया। 5 अजला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। जाली सादिक अमीन की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं लीडर ग्राफ की घड़ियां चोरी करता रंगे हाथों पकड़ा गया। बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रही। चेले केपी के खजाने को ख़ानदानी विरासत समझ कर लूट रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। MWM और शिया उलमा काउंसिल का अरबैन मार्च मुलतवी करने का ऐलान। इराकी वीज़े की मुद्दत में 7 रोज़ की तौसी। ट्रांसपोर्टर्स को दी गई रकम वापस। ज़ायरीन के लिए सस्ते टिकट पर इत्तफाक। जो तुलबा सरहद पर हैं उन्हें ईरान जाने की इजाज़त होगी। इराक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ तक शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खदमात में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा बाहमी रवाबित और 2 तरफ़ा ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकली और देरपा शराकतदारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ बाहमी एहतराम और देरपा दोस्ती की बुनियाद पर कायम मजबूत ताल्लुकात की कदर करता है। पंजाब में IT और सयाहत के शोबों में ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों के लिए गिरां कदर मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान का स्पेशल बच्चों के हमरा मज़ार कायद का दौरा। फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। मुराद अली शाह प्रोटोकॉल अमले को पीछे करके आवाम में घुल मिल गए। शहरियों के साथ खूब सेल्फीज बनवाई। खुसूसी बच्चों को वज़ीर आला ने खुद अपने पास बुलाकर तस्वीर खिंचवाई। नया मिशन, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आज से आगाज़। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान एक रोज़ा सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। कहते हैं T20 टीम ने सीरीज़ जीतकर जो मोमेंटम पकड़ा है कोशिश होगी उसे बरकरार रखें। सीरीज़ के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमारा स्क्वाड मुतवाज़न है। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। फ़ख्र के ना होने का नुकसान ज़रूर हुआ है मगर यंगस्टर्स के लिए खुद को मनवाने का बेहतरीन मौका है।